हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीएस डोज की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं जो कि सुपर टेट पे पूछे जाते हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है श्री अमित शाह तो बिल्कुल सही। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जो है 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ट्रेन 18 नाम था पहले, की शुरुआत किन दो शहरों के बीच हुई? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया दिल्ली से वाराणसी तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन तो बिल्कुल सही। इन्होंने सारनाथ में पहला अपना प्रवचन दिया जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने दिया है विजय लक्ष्मी पंडित तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है, बताइए दोस्तों। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया 80 सीटें तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमती निर्मला सीतारमण पूर्ण समय के लिए वित्त मंत्री हैं। इनसे पहले प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी तो बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी जो थी पहली भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है आंसर किरण रिजिजू तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 है, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दिया है आपने अगर नाइट्रोजन तो बिल्कुल सही। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है आंसर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में तो बिल्कुल सही। यह महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है आंसर जेनेवा तो बिल्कुल सही। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, एनजीटी का फुल फॉर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने बताया है काली मिट्टी तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है काली मिट्टी तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, कानपुर। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रहीं? उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रहीं? बताइए दोस्तों। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 2 तो बिल्कुल सही। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी और दूसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17,
उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर बताइए। अगर आपने बताया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे के कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पादप हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन ये। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है आंसर साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो पौधे की कोशिका के विभाजन के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है गंगा डॉल्फिन तो बिल्कुल सही, गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन गैंगेटिका। गैंगेटिका यानी गंगा को इंग्लिश में कहा गया है गैंगेटिका। ठीक है दोस्तों, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डॉक्टर BN राव तो बिल्कुल सही। डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 21, वंदे मातरम देश गान के रचयिता कौन थे? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आंसर दिया है आपने मैडम भिकाजी कामा तो बिल्कुल सही। दोस्तों, मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, फूलों के खिलने में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है फ्लोरोजेंस तो बिल्कुल सही। फूलों के खिलने में मदद करने वाला पादप हार्मोन फ्लोरोजेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है लाइकोपेन या लाइकोपिन तो बिल्कुल सही। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, ALU का फुल फॉर्म है। अगर आपने आंसर दिया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो बिल्कुल सही। ये CPU का पार्ट होता है ALU। क्वेश्चन नंबर 26, OCR का फुल फॉर्म है। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम गणना यंत्र है या कैलकुलेटिंग डिवाइस है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया अबेकस तो बिल्कुल सही। अबेकस को प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस और काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सही, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है CDC 6600 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताइए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 1024 किलोबाइट तो बिल्कुल सही। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।